अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज से हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के ऊपर, उसका आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो है रेशो। सबसे पहले हम रेशो के बारे में बात करेंगे। रेशो होती क्या है। रेशो किसी भी दो नंबर्स के दरमियान क्या हो सकता है, हमारे पास कंपैरिजन हो सकता है, जैसा कि ए रेशो बी और इसी तरह सी रेशो डी हो सकती है। तो हमने कोई भी वैसे ही वेरिएबल्स ले लिए, अगर कुछ वैल्यूज़ लूँ तो मैं पुट कर सकता हूँ, जैसे कि 2:3, 5:7। और रेशो को, ये जो दरमियान में साइन है ना, टू डॉट्स का, इसको क्या कहा जाता है, रेशो का नाम दिया जाता है। और इसकी जो टर्म्स हैं, यानी कि जिसकी जो फर्स्ट वाली टर्म होती है उसको नाम दिया जाता है एंटीसेंट, और जो सेकंड टर्म है उसको नाम दिया जाता है कॉन्सिक्वेंट। अब रेशो के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि कहा जा सकता है कोई भी रेशो दी जा सकती है, जैसे कि 5:25। इसको कहा जाता है सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखें। तो अब जो रेशो है इसको इस तरह लिखा जा सकता है 5/25। तो इसकी कटिंग करें, 5 1 5 और 5 5 20, 5 के ऊपर कट हो गया, तो ये रेशो हमारे पास बन गई 1:5। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और इसी तरह कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, 2:6, ये काटेंगे सिंपल 1, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन तो इस तरह के आते हैं, पर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हमारे पास, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ कि दी रेशो ऑफ ए टू बी इज 3:5 एंड द रेशो ऑफ ए टू सी इज 5:7। what is the ratio of b to c। अब ये अगर बात की जाए, जैसा कि पता है आपको कि मैथ्स का जो पोर्शन है ये एफपीएससी के अंदर भी पूछा जाता है, और उसके बाद पीपीएससी, और जो पीएमएस का जो जीके एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी, सीएसएस का जो एमपीटी एग्ज़ाम है वो भी, उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद जो सीएसएस का जनरल साइंस और एबिलिटी का पेपर है, उसके अंदर भी 40 नंबर का मैथ्स का पोर्शन होता है। अब ये ऊपर वाली जो चार टर्म्स है ना, ये वाली चार टर्म्स है, ये अगर इनके अंदर देखा जाए तो, ऊपर वाली ये जो चार टर्म्स है उनके अंदर देखा जाए तो उसके अंदर आपने क्वेश्चन को रफ वर्क में क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है, और जो आंसर होगा उसको मार्क करके बबल को फिल कर देना है आपने। और जो नीचे जो सी एस एस जनरल साइंस और एबिलिटी का पेपर है, उसके अंदर आपने इस तरह नहीं करना होता। उसके अंदर आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। वही जो होगा 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिर आपको उस हिसाब से क्या मिलेंगे, स्टेप्स के हिसाब से क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसके सोल्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें से जो गिवन डाटा है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में असल में उसने क्या कहा है कि रेशो है ए टू बी, यानी कि ए रेशो बी हमारे पास इक्वल है किसके, 3:5 के इक्वल है। और इसी तरह ए टू सी, यानी कि ए रेशो सी हमारे पास इक्वल है 5:7 के इक्वल है। और हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो करनी है बी टू सी, यानी कि बी रेशो सी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हम सिंपल देखेंगे, इसके अंदर जो सेम वैल्यू है, जिस तरह ए इसकी वैल्यू गिवन है, इसको हम लिखेंगे सेंटर के अंदर। मैंने लिख लिया, ये सेंटर के अंदर लिख लिया ए, दोनों साइड पे रेशो का साइन। अब एक साइड के ऊपर आप सिंपल बी लिख लें, और दूसरी साइड पे क्या लिख लें, सी लिख लें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इधर लिख रहे हैं या उस साइड के ऊपर लिख रहे हैं। अब इसके हिसाब से, जैसे कि ए की पहली वैल्यू थी वो हमारे पास थी 3, और जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 5, ठीक है। और उसके बाद बी की अगर वैल्यू देखी जाए तो वो हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 है। और जो सी की अगर वैल्यू यहाँ पे देखी जाए ये, तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड वैल्यू के अंदर आएगी, तो ये हमारे पास क्या है, 7 है। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्पेस खाली रहेगी, ये और ये रही स्पेस खाली। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 7 वाली वैल्यू, जिस तरह ये 3 है सेम इसे उठा के इधर लिख देना है, और यहाँ पे ये जो 5 है इसको इधर लिख देना है। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 5, और इधर आ जाएगा क्या,
3 आ गया हमारे पास। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई, 5 5 सा 25, दरमियान में रेशो का साइन, 3 5 सा 15 और 7 3 सा 21 हमारे पास। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो फाइंड करनी थी बी रेशो सी, यानी कि बी और सी। ये पहली वैल्यू बी की है और ये नेक्स्ट वैल्यू किसकी है, सी की। तो यहाँ पे आएगा बी रेशो सी हमारे पास इक्वल आएगा किसके, 25 और 21। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब ये देखा, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर है बिल्कुल। अब इसको ना इसकी कटिंग की जा सकती है बकाया। अगर ये जनरल साइंस और एबिलिटी का पेपर है, CSS का, तो सिंपल आपने ये स्टेप किया, 4 5 नंबर आपके पक्के हो गए। और अगर है ये वन पेपर एग्जाम में कोई भी MCQs की फॉर्म है, तो आपने ये आंसर देखना है क्या ये वहाँ पे है, कहाँ पे है, उसे मार्क किया और बबल फिल कर लिया। अब इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि वो क्या कहता है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास is 4:7, और and the ratio of boys to teachers is 2:1. What is the ratio of girls to teachers? सबसे पहले इसका डाटा निकाल लें। वही सबसे पहले जो रेशो गिवन है बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी कि आ गया बॉयज़ और नेक्स्ट आ गया गर्ल्स, और इसकी रेशो है हमारे पास 4:7। और सेकंड पे जो गिवन है डाटा वो है रेशो बॉयज़ टू टीचर, बॉयज़ टू टीचर। ये हमारे पास इक्वल आ गया किसके, 2:1 के इक्वल हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है गर्ल्स टू टीचर्स फाइंड करना है। अब सिंपल इसे लिख लें, बॉयज़ बॉयज़ को सेंटर में ले आए और एक साइड पे गर्ल्स लिख लें और सेकंड साइड पे ला लिख लें टीचर लिख लें। अगर बॉयज़ देखा जाए पहली के अंदर तो क्या है, पहली इक्वेशन के अंदर देखा जाए तो बॉयज़ 4 और गर्ल्स की जो रेशियो है वो कितनी है, 7 है। और नेक्स्ट साइड दूसरी इक्वेशन के अंदर देखा जाए वो तो उसके अंदर बॉयज़ की रेशियो हमारे पास 2 है, टीचर की रेशियो हमारे पास है 1। अब ये जगह खाली रहेगी, यहाँ पे सेम वही वैल्यू इधर से इधर और ये वाली वैल्यू उधर आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इनको आपस में इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इन्हें आपस में मिला, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4 हमारे पास आ गया। जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो गर्ल्स टू टीचर रेशो फाइंड करनी है, यानी कि गर्ल्स टू टीचर रेशो फाइंड करनी है। गर्ल्स हमारे पास कितनी थी, 14 और टीचर कितना है, 4 है। अब ये आंसर तो आ गया पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे, जिस तरह के कटिंग करते हैं इस तरह लहदा भी लिख लें या इधर भी कट कर लें तो ठीक है। 2 पे कट हो रहा है, 2 2 ज़ा और 2 7 ज़ा, तो इसके आगे 7:2 इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो था 3 रेशोज़ वाला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 रेशोज़ वाला। 4 रेशो वाला अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द रेशो ऑफ A to B is 2:3 or the ratio of B to C is 4:5 and the ratio of C to D is 6:7। जो रेशो हमने फाइंड करनी वो कह रहा है व्हाट इज द कंबाइंड रेशो ऑफ A, B, C और D।
अब यहाँ पे ए भी पूछा जा सकता था, बी सी भी पूछ सकता था, सी डी भी पूछ सकता था, डी ए भी पूछ सकता था, डी बी भी पूछ सकता था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो ये पूरा आंसर निकालना है, बाद में उसमें से देख के उसका कंपेयर करके उसको सिंपल आंसर निकाल लेना। अब इसका सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। ए रेशो बी इक्वल है 2:3 के इक्वल है। और उसी तरह बी रेशो सी हमारे पास इक्वल है 4:5 के इक्वल है। और सी रेशो डी हमारे पास इक्वल है 6:7 के इक्वल है। और ये टोटल हमने फाइंड करनी है, ए बी सी डी ये सारे। तो लिख लें इसे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो दरमियान में अब देखो यहाँ पे बी भी 2 दफ़ा आ रहा है और सी भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम इसे एक सीक्वेंस के साथ ही लिख लेंगे। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब इस तरह लिखने से देखो बी जो रिपीट हो रहा था ना वो भी सेंटर में है, और जो सी 2 दफ़ा आ रहा था वो भी हमारे पास वैल्यू क्या है, सेंटर के अंदर है। पहली वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ए रेशो बी, ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की कितनी है 3 आ गई। सेकंड में देखा जाए बी और सी, बी अब नीचे आएगा 4 और जो सी के नीचे हम क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आ गया सी और डी। सी और डी के अंदर सी हमारे पास क्या है 6 है और ये हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पे ये स्पेस खाली रह गई, एक ये और इसी तरह ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे। अब वो कौन से नंबर्स आएंगे, वही सेम, जैसे कि 3 इधर आएगा और ये ही 3 इधर जाएगा, 5 सिमिलरली, और इधर 4 है 4 आएगा, 6 है इधर भी 6 और इधर भी 6 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 ज़ा और 8 और 8 6 ज़ा हमारे पास कितना हो गया 48 आंसर आ गया इसका। इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 6 4 ज़ा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 72। और 15 और 15 6 ज़ा हमारे पास कितना हो गया 90। 15 और 15 7 ज़ा हमारे पास क्या हो गया 105 हमारे पास आ गया। अब अगर देखा जाए तो ये रेशो हमारे पास बन गई है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर नहीं है। तो हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास 3 के ऊपर ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड, तीनों में से क्या ले लेता हूँ मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। ये रह जाएगा 16, ये रह गया हमारे पास 24, ये 30 और ये 35। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट कुछ अदर टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं रेशो में से, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अ प्रॉफिट ऑफ Rs 3600 is divided among A B के दरमियान एंड C के दरमियान in the ratio of 2:3:4 respectively। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द शेयर ऑफ B। अब ये जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा हूँ या आपको जो फ्री सीखो वेबसाइट के ऊपर जो नोट्स मिलेंगे या सेम मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस का सलूशन, और ये तो अभी मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ हर में से, वहाँ पे आपको सारे ड्रिल में 4 4 5 5 एग्जांपल्स और एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो ये सारे पास्ट पेपर में आ चुके हैं, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन क्या है, एक प्रॉफिट है 3600 का, उसको हमने डिवाइड करना 3 बंदों के दरमियान और उनकी रेशियो है 2 3 4। जब रिस्पेक्टिवली आ जाए, रिस्पेक्टिव का मतलब है ए पहला है तो उसकी पहली वैल्यू 2 होगी, बी है तो उसकी 3 होगी, सी है हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी कि ए का शेयर 2 है, बी का शेयर 3 है और सी का शेयर क्या है 4, और हमने बी का शेयर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, हमारे पास ए है, ए का शेयर हम ले लेते हैं 2x और बी का ले लेते हैं 3x और इसी तरह सी का ले लेते हैं हम कितना 4x। अब मैं टोटल शेयर फाइंड करता हूँ, टोटल इसका टोटल मेरे पास कितना आएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये कितना 5 और ये कितना हो गया 9x हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये टोटल शेयर है। अब मैं क्या करूँगा
36 यानी कि टोटल हमने 9 शेयर्स बनाने हैं, उसको मैं डिवाइड करूँगा किसके साथ, 3600, यानी कि 9x इज इक्वल टू मैं ले जाऊँगा 3600, x की वैल्यू निकालूंगा, क्या आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 9। अब ये इसके साथ कटिंग की जाए, 3 का 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा, और ये 0 आ गया, 3 3 ज़ा, 3 4 ज़ा 12, और ये 400 आंसर आ गया इसका। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करना है, शेयर किसका फाइंड करना था, बी का। तो बी का शेयर फाइंड करने के लिए बी का जो शेयर था वो हमारे पास बी इज इक्वल टू 3x था, x की इधर वैल्यू पुट कर दो, बी इज इक्वल टू 3 400 और मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया हमारे पास 1200 आंसर आ गया। इसी तरह और भी क्वेश्चन इस तरह पूछे जा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ये तकरीबन 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ टू नंबर्स is 40 and their difference is 4. The ratio of number is, अब इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो हमने क्या फाइंड करनी है। अब जाकर सम ऑफ दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर सपोज कर लो, जैसा कि x और y वो इक्वल आएंगे, हमारे पास कितना सम कितना है 40, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंस उनके दरमियान कितना है 4, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4। अब इनको क्या कहा जाएगा, आपस में सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशंस को। अब इन्हें सॉल्व करने के ना डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले मेथड, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और क्या कर लो उसे इधर पुट करो, यहाँ से y की आ जाएगी, फिर वापस पुट करके निकाल लेना। हम सिंपल मेथड एक सॉल्व करेंगे। अब ये देखो 4 और ये माइनस, अब यहाँ से देखा जाए तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 1 ये हो गया 2x इज इक्वल टू ऐड, ये भी होगा 40 और ये 44 हो गया। और x की अगर वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो x इज इक्वल आएगा 44/2, जो कि आंसर आएगा 22 के इक्वल आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करने के लिए अभी एक इक्वेशन ये थी और एक ये, मैं वैल्यू पुट करता हूँ। पहले x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, x या इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो उधर जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी -40 -22, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। x हमारे पास कितना था 22 और y हमारे पास क्या आ गया 18। अब x रेशो y की बात की जाए तो ये हमारे पास आ गया 22 रेशो 18, इसको सिंप्लीफाइड कर 2 पे करो 1 1 और 2 9 11 रेशो 9। यहाँ पे जो रेशो के क्वेश्चन के अंदर जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं वो गलती ये की जाती है कि जिस तरह अगर पूछा है, जैसे कि मैंने ये लिखा x रेशो y इज इक्वल टू है 11 रेशो 9 आंसर आया, तो अगर इसको 9 इस तरह लिख दिया जाए तो ये गलत है आंसर, और ये ऑप्शन के अंदर होता है अक्सर। ये क्वेश्चन जो होता है ना ऑप्शन, जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो ना तो आपको ऑप्शंस के अंदर वो पता चल जाता है कि ये भी आंसर नहीं बन सकता, ये भी नहीं आंसर बन सकता, दो सिमिलर हो रहे होते हैं क्वेश्चंस ऑप्शंस, जिसमें जैसे कि 11 रेशो 9 है और 9 रेशो 11 भी, वो कन्फ्यूज़ करेगा बच्चों। सबसे ज़्यादा यही गलती की जाती है, यानी कि ये नहीं गई, ये वाई रेशो एक्स होगी, यानी कि एक्स की पहली, वाई की पहली वैल्यू है और सेकंड वैल्यू क्या है एक्स, और यहाँ पे एक्स की पहली वाली वैल्यू है और सेकंड क्या है दूसरी वैल्यू। अब इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ना, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 11, अब वो फ्रैक्शन वाले टॉपिक के अंदर आएगा।